नमस्कार। चित्तौड़ दर्शक में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में व्यस्तम मार्गों में से एक मुख्य सब्जी मंडी मार्ग और गोल प्याऊ पर गत कई दिनों से साय होते ही आवारा सांड एवं आवारा मवेशी मंडराने लगते हैं, जिससे हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। 2 दिन पूर्व गोल प्याऊ पर एक सांड ने एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यापारियों ने बताया कि साय होते ही यह आवारा मवेशी एवं सांड यहाँ मंडराते रहते हैं, जबकि शाम होते ही कई लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं। व्यापारियों ने नगर परिषद से इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ नगर में आवारा मवेशियों एवं सांड के मंडराने की कोई नई बात नहीं है। जहां देखो वहां आवारा मवेशी दिन भर मंडराते रहते हैं। यहां तक कि ऐतिहासिक दुर्ग मार्ग पर भी बड़ी संख्या में प्रतिदिन आवारा मवेशी देखे जा सकते हैं और इसी मार्ग से कई पर्यटक दूर दराज क्षेत्रों से दुर्ग भ्रमण के लिए आते हैं। लेकिन शहर के व्यस्तम बाजार में से एक मुख्य सब्जी मंडी मार्ग एवं गोल प्याऊ पर गत कई दिनों से आवारा सांड एवं आवारा मवेशी व्यापारियों एवं लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। जहां की साय होते ही खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन इन आवारा सांड एवं मवेशियों की वजह से न केवल उन्हें बल्कि व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक सांड ने 2 दिन पहले एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। गत कई दिनों से सब्जियों के भाव में गिरावट होने से गृहिणियों की तो इन दिनों बल्ले बल्ले है और सब्जियों में तड़का भी जमकर लग रहा है, जिसमें किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं की जा रही है। होटलों में सलाद में कई तरह का सलाद फ्री दिया जा रहा है, क्योंकि टमाटर जो कभी 80-90 रुपए किलो हुआ करता था, इन दिनों 10-15 रुपए प्रति किलो चल रहा है। लेकिन सब्जियों के भाव में गिरावट की वजह से कई काश्तकार इन दिनों सब्जियां बेचने के लिए होलसेल मंडी नहीं आ रहे हैं, जिनका कहना है कि सब्जियां के आवक काफी अधिक है और जितना खर्चा उन्हें अपने खेतों से मंडी तक लाने में लग रहा है, उतना पैसा ही उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण वह अपने खेतों से इन सब्जियों की पैदावार तो कर रहे, लेकिन गांव में ही मवेशियों या आदि अन्य को खिला रहे हैं। गत कई दिनों से अधिकांश सब्जियों के दाम में काफ़ी अधिक गिरावट आई हुई है, चाहे लाल टमाटर हो या अन्य कोई भी सब्जियां हो। फूल गोभी का तो हाल यह है कि 5-7 रुपये किलो में आसानी से मुख्य होलसेल सब्जी मंडी में मिल रही है, जबकि रिटेल में भी सब्जियों के भाव इन दिनों काफ़ी सस्ते हैं, जिसके कारण गृहिणियों की इन दिनों बल्ले बल्ले हैं और उनका रसोई का जो बजट है वह भी डगमगा नहीं रहा है। और सलाद के लिए चाहे ककड़ी हो चाहे टमाटर हो, सभी इन दिनों सस्ते मिल रहे हैं, जिसके कारण सब्जियों में तड़का भी जमकर लग रहा है। लेकिन किसानों को उनके उत्पाद का पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन दिनों सब्जियों की आवक ज़्यादा हो रही है। मतलब ये पब्लिक है बाढ़ने जा रही, इस वजह पब्लिक जो चालू हो जावे तो खाने तो घरे से रहता है, तो खाने तो खाते ना। तो अभी तो कुंभ में लोग खत्म हो गए हैं। खत्म ये तो यार तो देर लगेगा। अच्छा, कम तो देख लो 15 दिन बीतेगा, मतलब खाना 15-20 दिन यूँ चलता रहेगा, सब्जियाँ सस्ती। तो अब जैसे आप मेहनत की थी, मतलब पैसा तो नहीं मिल पा रहा। खई जमाए का पैसा ही कौन है, खर्चा का पैसा ही कौन है, खर्चा पैसा नहीं निकल पा रहा है। महाकुंभ हालांकि कभी का समाप्त हो चुका है, लेकिन उक्त काश्तकार को यह अभी तक जानकारी नहीं है और उसका कहना है कि कई लोग महाकुंभ में गए हुए हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं, जिसके कारण भी सब्जियों के भाव सस्ते हैं, क्योंकि आवक काफ़ी अधिक है। लेकिन सब्जियों के भाव में कमी होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन दिनों सब्जियों की जमकर बाजार में आवक हो रही है, जिसके कारण हर सब्जियों के भाव इन दिनों काफ़ी कम चल रहे हैं।
चित्तौड़गढ़ जिले एवं देश भर में 13 और 14 मार्च को होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 13 मार्च को शुभ मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाएगा, जबकि 14 मार्च को रंगों की धूम रहेगी। और राजकीय कार्यालयों के लिए इस वर्ष अच्छी खबर आई है होली को लेकर, क्योंकि उन्हें लगातार 4 दिन की छुट्टियां मिल रही है, जिसके कारण बाहर रहने वाले कई कर्मचारी बुधवार दोपहर से ही अपने अपने घरों के लिए रवाना होते हुए दिखाई दिए। साय होते ही बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। हालांकि चित्तौड़गढ़ में होली के मुकाबले रंग तेरस पर अधिक धूम रहती है। चित्तौड़गढ़ में होलाष्ट की शुरुआत होने के साथ ही शहर होली रंग बाजार में खासी रौनक नजर आ रही है। शहर में होली का बाजार सजने के साथ ही बच्चों एवं बड़ों ने रंग, गुलाल, पिचकारी आदि की खरीदारी करना 2-3 दिन पहले शुरू कर दिया था। लेकिन होली से पहले बुधवार साय होते ही बाजार में इसकी खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। इस वर्ष बाजार में स्वदेशी पिचकारी और माल का ही बोलबाला है। कोरोना के बाद से व्यापारी अब चाइनीज सस्ते माल की जगह स्वदेशी माल मंगवा रहे हैं। 2 दिवसीय होली पर्व के तहत गुरुवार को होली का दहन एवं शुक्रवार को दुल्लंडी पर होली खेली जाएगी। चित्तौड़गढ़ में होली का दहन के लिए शहर एवं उपनगरीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होलिका सजाई गई है। जगह जगह बुधवार रात्रि तक भी होलिकाओं को सजाने का सिलसिला बना रहा। होलिका दहन से पूर्व गीत गाते हुए महिलाएं होली के डंडे की पूजा करेगी। बाजार में होली की खरीदारी को लेकर बुधवार को खरीदारों की भीड़ देखी गई। बच्चों एवं बड़ों ने रंग बिरंगी पिचकारी के साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्टून वाले मुखौटों की भी खरीदारी की। इसके अलावा बाजार में इस बार मोदी, योगी और अंतरिक्ष यान वाली पिचकारियां भी बिकने आई है। बीते साल के मुकाबले इस बार पिचकारी से लेकर गुलाल तक के दाम स्थिर हैं। अलग अलग डिजाइन और रंगों की पिचकारियां उपलब्ध है, लेकिन भगवा रंग की पिचकारियों की डिमांड भी काफ़ी अधिक है। व्यापारियों के अनुसार प्रतिवर्ष होली पर नई नई डिजाइनों की पिचकारियां बाजार में आती है, लेकिन इस बार कई तरह के कार्टून कैरेक्टर्स जिसमें सुपर हीरोज और वाटर गन टैंक वाली पिचकारियां भी बच्चों को काफ़ी अधिक भा रही है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए बाजार में डोरेमोन, हलक, छोटा भीम, एंग्री बर्ड जैसे कार्टून किरदारों की पिचकारियों की भरमार है। इसके साथ ही केमिकल वाले कलर से दूरी बनाते हुए लोग फूलों से बनी गुलाल के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। बाजार में इंडिया की क्रिकेट टीम के विराट कोहली से लेकर 11 ही खिलाड़ियों के फोटो वाली पिचकारियाँ भी देखी जा रही है। 50 से लेकर 2000 तक की पिचकारियाँ बिक रही है। इसके साथ ही गुलाब बम, रॉकेट पिचकारी, वाटर कलर बैलून भी बाजार में बिक्री के लिए आ चुके हैं। स्पाइट मैन, मोटू पतलू की पिचकारियाँ भी बच्चे काफ़ी अधिक पसंद कर रहे हैं। इस बार बाजार में हर्बल गुलाल भी काफ़ी अधिक बिकने को आया है। खास तौर पर इस वर्ष भी गुलाल सिलेंडर बिकने के लिए देखने को मिल रहा है। मैजिक गिलास की भी काफ़ी अधिक मांग हो रही है और इस मैजिक गिलास में केवल पानी डालते ही यह रंग बिरंगा हो जाएगा। इस तरह का गिलास हालांकि है अपेक्षा, लेकिन इसकी भी मांग है। इसी तरह कई बड़ी कंपनियों ने गिफ्ट हैम्पर भी बाजार में उतारे हैं, जिसमें कई तरह के रंग गुलाल आदि हैं। इसके भी काफ़ी अधिक मांग हो रही है। हालांकि जो निर्धन लोग हैं वह केवल गुलाल से ही होली मनाकर इसकी औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, लेकिन समय बदलने के साथ साथ अब अमीर लोगों के लिए होली भी एक तरह से एक महंगा त्यौहार हो गया है। जो महंगी से महंगी पिचकारियाँ बच्चों को खरीदते हुए देखे गए। हालांकि कई मध्यम वर्ग लोगों के लिए यह पिचकारियाँ आज भी उनकी पसंद बनी हुई है, जो कि 2 फीट से लेकर 10 फीट तक बाजार में उपलब्ध है। इस वर्ष बाजार में जहाँ स्वदेशी
पिचकारियां देखने को मिल रही है, वहीं चाइनीज निर्मित पिचकारियों की भी काफ़ी अधिक मांग है। व्यापारियों के अनुसार स्वदेशी पिचकारियों के मुकाबले चाइनीज पिचकारियों की जो बनावट है वह अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक लुभावनी होती है। इस वर्ष बाजार में इलेक्ट्रॉनिक गन भी बाजार में देखी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक गन जो कि बैटरी से चलती है और एक बार चार्ज करने पर वह कई तरह के रंग छोड़ती है। हालांकि इस तरह इलेक्ट्रॉनिक होली गन चित्तौड़गढ़ की प्रमुख एवं चुनिंदा दुकानों पर ही उपलब्ध है, लेकिन कई तरह के टैंक वाली पिचकारियों की हर जगह डिमांड देखने को मिल रही है। इसमें 2 लीटर से लेकर 10 लीटर के टैंक बने हुए हैं, यानी कि होली ने अब कई तरह के रूप धारण कर लिए हैं। एक समय वह था जबकि इस तरह की पिचकारियां बाजार में कभी भी देखने को नहीं मिला करती थी, लेकिन अब होली हो या दीपावली हो या अन्य कई त्यौहार हो, वह बड़ी कंपनियों के लिए एक तरह से उनकी लाभ वाला त्यौहार बनता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष मार्च से ही अपेक्षाकृत अधिक गर्मी होने से होली का रंग और अधिक जमने की संभावना है। एक और जहाँ होली की धूम शुरू होने वाली है, वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के कई मंदिरों में इन दिनों फागोत्सव के आयोजन चल रहे हैं, जिसके कारण भी बाजार में अबीर गुलाल की मांग काफ़ी अधिक बढ़ गई है और कई महिलाएं इन दिनों गुलाल और अबीर के साथ ही फूलों के साथ भी फागोत्सव का आनंद ले रही है। मंदिरों में जगह जगह भजन कीर्तन के आयोजन चल रहे हैं एवं कुछ सराफा व्यवसायियों द्वारा खास तौर पर चांदी की पिचकारी एवं बाल्टी भी बिक्री के लिए मंगवाई गई है। बाजार में अनेक प्रकार की गुलाल, अनेक प्रकार की पिचकारी, जैसे आप देख सकते हैं टैंक नुमा, इसमें गणेश, टैंक नुमा में एक स्पाइडरमैन, टैंक नुमा में पोगो और भीम, छोटा भीम और अनेक प्रकार की पिचकारियाँ जिसमें 5 लीटर तक 10 लीटर तक पानी बच्चे इसमें भरकर अपने कंधे पर टांग कर पिचकारी चला सकते हैं। और अभी इस बार ये गुलाल का पंप आया है जिसमें गुलाल उड़ाई जा सकती है पंप में गुलाल लगाकर, और ये अपने सबसे बड़ा और सबसे महंगा आइटम में ये आप देख सकते हैं कि पंप नुमा में गन है, गन से बड़ा ये है, इसमें भी 10 लीटर तक पानी आ सकता है। और अनेक प्रकार की गुलाल आई है इस बार, हर्बल गुलाल, जिसमें कोई नुकसान नहीं शरीर को। आप देख सकते हैं ये इसमें भी अनेक प्रकार के कलर और वैरायटी उपलब्ध है। बच्चों में इस तरह की खिलौनों पिचकारी का बड़ा उत्साह है। अभी तो ग्राहकी इतना नहीं है, लेकिन मार्केट कल से होला स्टॉक चालू हो जाएंगे। कल से ग्राहकी की उम्मीद है कि कल से ग्राहकी में उत्साहवर्धन देखा जाएगा, लोग बढ़ चढ़कर खरीदी करेंगे। और अभी एक और बाजारों में रंगों और पिचकारी बच्चे एवं बड़े खरीदते हुए देखे गए, वहीं दूसरी ओर होली पर पारंपरिक और डिजाइनर कपड़ों की भी महिलाओं ने खरीदारी की। खास तौर पर फागण साड़ियों को लेकर उत्साह देखने को मिला। फाल्गुन मास के आगमन के साथ ही महिलाएं पारंपरिक फागण साड़ी की खरीदारी में जुट जाती है। राणा सांगा बाजार स्थित एक दुकान में कई महिलाएं बुधवार को इसकी खरीदारी करते हुए देखी गई, जिन्होंने बताया कि फागण साड़ी पहनकर होली खेलने का मजा कुछ अलग ही होता है। वहीं दूसरी ओर होली को लेकर रोडवेज बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन पर भी लोगों की काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली। राजकीय कर्मचारियों के लिए इस वर्ष होली पर 4 दिन का लगातार अवकाश आ रहा है। 2 दिन होली का अवकाश एवं शनिवार रविवार भी साफ होने की वजह से 4 दिन का अवकाश होने की वजह से कई जने अपने परिवार के साथ बुधवार दोपहर से ही अपने अपने घरों के लिए रवाना होते हुए दिखाई दिए। इस कारण रोडवेज बस स्टैंड पर काफ़ी अधिक चहल पहल यात्रियों की देखने को मिली। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले के कई स्थानों पर अब किसी भी तरह की कोई घटना होने पर आपके द्वारा 112 नंबर डायल किए जाने पर तत्काल आपको पुलिस की सहायता मिल सकेगी। इस तरह के कई वाहनों को बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा
पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर एडिशनल एसपी सरिता सिंह भी मौजूद थी। इमरजेंसी पर तत्काल पुलिस सहायता के लिए प्रारंभ की गई 112 सुविधा को लेकर पुलिस मुख्यालय से आवंटित सर्व सुविधा युक्त 9 वाहनों को जिला पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के 9 पुलिस थानों में तत्काल सुविधा के लिए अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल उपलब्ध रहेंगे। राजस्थान में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा यह नवाचार किया गया है। इसके तहत संकट की स्थिति पर 112 नंबर डायल करते ही पीड़ित को फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल द्वारा पुलिस की सहायता मिलेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी संकटकाल परिस्थिति में पुलिस से इस नंबर को डायल कर तत्काल मदद प्राप्त कर सकेगा। इस दौरान संकट में फंसे हुए व्यक्ति को कुछ ही पलों में पुलिस सहायता मिल सकेगी। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पूर्व में 10 ये FRV हमें उपलब्ध कराई गई थी और 9 भी हाल ही में उपलब्ध कराई गई है। इसके आने से आम जन को बड़ा सहायता मिलेगी और पुलिस का रिस्पांस टाइम है वो न्यूनतम होगा। अब लगभग सभी थानों के ऊपर एक व्हीकल के अलावा एक एक्स्ट्रा FRV व्हीकल है और ये कैमरों से सुसज्जित है। GPS भी इसके अंदर लगा हुआ है। इसकी मॉनिटरिंग अभय कमांड से हो सकेगी, इसकी लोकेशन आ सकेगी और जो भी कंप्लेंट हमारे पास आती है कंट्रोल रूम पे अभय कमांड पे आएगी। इस FRV व्हीकल के माध्यम से तत्काल उसका निराकरण किया जा सकेगा और पुलिस के रिस्पांस टाइम के अंदर काफ़ी कमी है। सर, ये तहसील हेडक्वार्टर सभी थानों के ऊपर एक FRV आवंटित हो गई है और इनका लोकेशन थाने का जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे ये लोकेट रहेगी ये इसकी लोकेशन और जहाँ भी मूवमेंट कराना होगा उस स्थान से इसका मूवमेंट करा दिया जाएगा। सर, टीम सदस्य पारियों में हम संचालित कर रहे हैं। हर पारी के अंदर इसमें 2 जवान और 1 अधिकारी मौजूद रहेगा। चित्तौड़गढ़ नगर में गत सोमवार को सिंचाई कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हो गई। चोर यहां से लाखों रुपए के जेवरात एवं 8,000 रुपए की नकदी ले उड़े। कोतवाली पुलिस ने इस चोरी का खुलासा करते हुए चोरी के इस मामले में एक व्यक्ति की दोहिती को गिरफ्तार किया, जिसने 2 जनों के साथ मिलकर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। प्यार अंधा होता है और इसके कारण कई बार अपनों के घरों पर ही चोरी जैसी वारदात करने वाले भी प्यार के इश्क में डूबे लोग कतराते नहीं हैं। नगर के सिंचाई नगर में एक मकान में सोमवार को चोरी की एक बड़ी वारदात हुई थी और एक घर से लगभग 10 लाख रुपए के सोने एवं चांदी के आभूषण एवं 8,000 रुपए की नकदी चोरी हो गई थी। और पुलिस ने इस प्रकरण में जिस व्यक्ति के घर चोरी हुई उसकी दोहिती निर्मला भी वहां रहती थी, जो अपनी किराएदार सहेली कोमल उपाध्याय के साथ कोचिंग करने गई थी और उसने इस घर में चोरी होने की जानकारी दी और बताया कि एक बड़ी वारदात हो गई। लेकिन पुलिस ने जब अनुसंधान किया तो ज्ञात हुआ कि प्रार्थी की दोहिती निर्मला उर्फ नीमा पुत्र कैलाश माली एवं उसकी किराएदार सहेली कोमल उपाध्याय पत्नी दीपक कुमार ने इस वारदात को अंजाम दिया। दोहिती निर्मला के अनुसार वह उसके प्रेमी के साथ भागकर शादी करना चाहती थी। उसे पैसों की जरूरत होने की वजह से उसने इस चोरी को अंजाम दिया और अपनी सहेली कोमल के साथ ही दीपक को इस काम के लिए 50-50 हज़ार रुपये की राशि दी और इसी राशि के लालच में दोनों आ गए और उन्होंने इसका साथ दिया। लेकिन यह सभी CCTV कैमरे में कैद हो गए और बाद में पुलिस को मिले फुटेज के आधार पर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से चोरी गए सोने एवं चांदी के आभूषण के साथ नकदी भी बरामद कर ली। चित्तौड़गढ़ जिले की भद्रेश्वर पुलिस द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। यह अवैध शराब एक कंटेनर में चोरी करके छुपाकर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। चित्तौड़गढ़ जिले की भद्रेश्वर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से अंग्रेजी शराब की 196 पेटियां जब्त की। कपड़ों के कार्टून के बीच
शराब तस्करी करते हुए हरियाणा के 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। यह शराब चोरी छिपे हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उदयपुर हाईवे पर सुखवाड़ा पुलिया के पास नाकाबंदी की और इसी नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर को रोककर जब तलाश की तो उसमें कपड़ों के कार्टून भरे हुए थे, लेकिन उसको हटाकर देखा गया तो उसके नीचे हरियाणा में निर्मित अंग्रेजी शराब की अलग अलग ब्रांड भरी हुई थी और पूछताछ किए जाने पर बताया कि यह अवैध शराब जो कि लाखों रुपए मूल्य की है वह गुजरात सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। समय के साथ साथ सब कुछ बदलने लगा है। आधुनिकता अब वार त्योहार पर भी हावी होने लगी है। एक समय वह था जबकि होलिका दहन को लेकर काफी समय पहले ही शुभ मुहूर्त में डंडा रोक लिया जाता था और बाकायदा उसकी पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि होलिका दहन से एक दिन पहले तो क्या बल्कि होलिका दहन के दिन ही होली का डंडा रोककर और होली में न केवल कांटे, लकड़ियां, गोबर आदि डालने के साथ ही कचरा यानी कि जो कुछ मिलता है, टायर, सब कुछ उसमें डाल दिया जाता है, जिसके कारण प्रदूषण भी हो रहा है। लोग केवल इस होलिका दहन को औपचारिकता के रूप में मनाने लगे हैं, लेकिन गांवों की बात की जाए तो गांवों में आज भी जिस तरह होलिका का दहन किया जाता है वह आज भी बड़ बोलिए कि जो माला होती है बाकायदा वह डाली जाती है एवं अन्य कई विधि के साथ में होलिका का दहन किया जाता है। आज प्रत्येक दिशा और क्षेत्र में आधुनिकता ने अपने पांव पसा लिए हैं। मानव जीवन पूरी तरह से आधुनिकता के रंग में रंगा नजर आने लगा है। आधुनिकता के रंगों ने होली के रंगों को भी फीका कर दिया है। होली आगमन से महीने भर पहले होने वाले होली का उड़नंग अब दिखाई नहीं देता है। गुलाल और अबीर का स्थान भी अब रासायनिक रंगों ने ले लिया है। होली पर आधुनिकता भारी पड़ती दिखाई दे रही है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक समय वह था जब काफ़ी समय पूर्वी जंग की थाप पर होलियां गाती युवाओं की टोलियां होली के आगमन का संदेश देते नजर आती थी। होली का दहन गुरुवार को है, जबकि शुक्रवार को रंगों से होली खेली जाएगी। लेकिन अभी तक जंग की थाप पर होली के गीत केवल 1-2 जगहों पर ही सुनाई दिए। पीढ़ियों से जंग बनाने का कार्य करे कुछ लोगों ने बताया कि होली पर जंग बनाने का कार्य पीढ़ियों से किया जा रहा है, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ यह सब समाप्त हो रहा है। होली का त्यौहार बिना रंगों के अधूरा माना जाता है और 2 दिवसीय होलिका का पर्व से पहले 13 मार्च को होलिका दहन होगा। लेकिन होलिका दहन के लिए काफ़ी समय पहले शुभ मुहूर्त में होली का डंडा रोपा जाता है। लेकिन अब हालत यह है कि इस होलिका दहन के लिए जो डंडा रोपा जाता है और जो होलिका सजाई जाती है उसमें कांटों के साथ टायर, कपड़े आदि सब कुछ डाला जाने लगा है, जिससे वायु भी प्रदूषित होता है। लेकिन गाँवों में आज भी वह स्थिति देखने को मिल रही है। चित्तौड़गढ़ के अधिकांश स्थानों पर जब होलिका दहन जो सजाई गई है वहाँ स्थिति यह देखने को मिली कि कुछ लोगों ने तो होली के इन कांटों के साथ कई किताबें भी इसमें जलाने के लिए डाल दी और बड़े बड़े लकड़ी के कई सामान भी इसमें देखे गए। यानी कि जो कुछ उन्हें मिला उस होलिका सजाने में उन्होंने डाल दिया। जबकि होलिका दहन की यदि बात करें तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर के डबूले या बड़कुले की माला बनाकर होलिका पर चढ़ाई जाती है। होली के 10-12 दिन पहले ही इसकी माला बनाई जाने लगती है। होलिका की आंच को कच्चा सूत दिखाते हैं। गेहूं की बालियां भी सेकी जाती है। महिलाएं लाल पीली चुंदड़ी की साड़ी पहनकर पूजा करती है। लेकिन शहरी क्षेत्र में अब यह सब कम होने लगा है। कई स्थानों पर तो होलिका दहन से एक दिन पूर्वी होलिका सजाई हुई देखी गई एवं बच्चे और बड़े नगर में विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर यह होलिका सजाने में लगे रहे और रात्रि तक भी यह सिलसिला जारी रहा।
लेकिन कुछ समाज ऐसे भी हैं जिनके द्वारा परंपरागत तरीके से आज भी होलिका का दहन किया जाता है। सिंधी समाज में पूजन के लिए मीठा रोट बनाते हैं। इस पर धागा लपेटकर कंडों पर पकाया जाता है और यह नगर के मधुवन क्षेत्र का हाल है, जहाँ की बुधवार सायं होलिका दहन के लिए एक डंडा रोपने की तैयारी की जा रही थी, जबकि इस डंडा को रोपने के लिए बाकायदा कुछ दिन पहले एक शुभ मुहूर्त होता है और शुभ मुहूर्त में ही यह डंडा रोपा जाता है। उसके बाद होलिका सजाने का काम शुरू होता है। लेकिन जिस तरह आधुनिकता हावी हो रही है, लोगों के पास समय नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शहर में इक्का दुक्का ऐसी भी होलिका देखी गई जहाँ की गोबर से बनाई गई जो मालाएं हैं वहाँ सजाई गई, और यह स्थिति कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखने को मिलती है, जिसे मड़कुले की माला कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ नगर में गुरुवार सवेरे 7:30 बजे मीरा नगर स्थित जैन स्थानक से चल अहिंसा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई खातर महल पहुंचेगी। श्रमण संज्ञेय ध्यान योगी आगम ज्ञाता विकसित मुनि महाराज, नवकार मंत्र आराधक वितराग मुनि महाराज आदि थाना 2 के मंगल सानिध्य में गुरुवार को प्रातः 7:30 बजे मीरा नगर स्थानक से खातर महल तक अहिंसा चल समारोह यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बेलवाड़ा हाईवे पर जिले के गंगरा थाना क्षेत्र में टोल बूथ के समीप गत दिनों एक परिवहन निरीक्षक द्वारा एक ट्रक चालक के साथ मारपीट किए जाने की घटना को लेकर ट्रक चालक द्वारा गंगरा पुलिस थाना में रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद अब तक पुलिस द्वारा परिवहन निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है एवं पुलिस भी इस परिवहन निरीक्षक को बचाने में लगी हुई है। भीलवाड़ा हाईवे पर गंगरा टोल बूथ के समीप 2 दिन पूर्व चित्तौड़गढ़ के एक परिवहन निरीक्षक द्वारा एक ट्रक चालक के साथ मारपीट की गई, जिससे आक्रोशित अन्य ट्रक चालकों ने यहां जबरदस्त जाम लगा दिया था और जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के कई निरीक्षकों पर चोर वसूली का आरोप लगाते हुए बताया कि जब कभी वह चित्तौड़गढ़ जिले से गुजरते हैं तो जगह जगह चोर वसूली के लिए परिवहन अधिकारी एवं कई निरीक्षक यहाँ खड़े रहते हैं एवं पूरे कागजात होने के बावजूद उनसे पैसा वसूल किया जाता है। नहीं देने पर चालान बनाए जाने की धमकी दी जाती है और परिवहन निरीक्षक द्वारा मारपीट किए जाने पर ट्रक चालक द्वारा गंगरा पुलिस थाना में रिपोर्ट भी दी गई थी, लेकिन अब तक यह रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और परिवहन निरीक्षक को पुलिस द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। आपके आसपास कोई भी घटना घटती है या कोई भी समस्या से आप हमें रूबरू करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।